जिला उपभोक्ता आयोग के सामान्य मेंबर श्री मनीष कुमार चाटिया जी, महिला सदस्य सुश्री कुमारी गीता देवी जी, हमारे कर्मचारीगण और उपस्थित सभी, आज हम लोग आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ। इसके पहले अंग्रेजों का कई सौ वर्षों तक का शासन इंडिया पर रहा था और उसके पहले मुगलों का शासन रहा। मुगलों के शासन के पहले राजतंत्र हुआ करता था जो भारतीय राजाओं का, केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उस समय राजतंत्र हुआ करता था। और राजसत्ता की सबसे क्रूर सच्चाई यह है कि राजसत्ता पर ही जनता के प्रति निर्मम हुआ और जनता के अधिकारों से हमेशा वंचित रखा करती थी। विश्व के सभी राजागण जनता से कर तो लिया करते थे, लेकिन जनता के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं था। धीरे धीरे जनता में भुखमरी, गरीबी ये बढ़ती गई और जनता, पूरे विश्व की जनता स्वतंत्र होने के लिए चुनौती गई। उसी की परिणति में 1789 में फ्रांस क्रांति हुई और फ्रांस क्रांति के बाद एक जर्मन विचारक कार्ल मार्क्स उत्पन्न हुआ, जिसने बाद में पूरे विश्व की राजनीति की दिशा ही बदली। उसी के विचारों के फलस्वरूप सन 1917 में उसी क्रांति हुई, जार से जनता की मुक्ति हुई। जो शासक पहला जार था, जनता उस समय पीड़ा से गिड़गिड़ा रही थी और उसी समय हमारे यहाँ अंग्रेज भी बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे हमारे देश के नागरिकों को। तो यहाँ भी स्वतंत्रता की ज्वाला लोगों के मन में जगनी शुरू हुई। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी क्रांति हुई, जिसमें तात्या टोपे, मंगल पांडे, झांसी की रानी, तमाम राजा ये अंग्रेजों से दास्ता के लिए लड़ाई लड़ने लगे, लेकिन वो क्रांति दबा दी गई। फिर बाद में उस क्रांति का भी इतना प्रतिष्ठित हुआ कि जनता के मन में आज़ादी की भावना ज्वलित हो गई और उसी के परिणाम स्वरूप हमारे आज़ादी के सूरमा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, आजाद चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, आज कितने महान वीरों ने आज अपने प्राणों की आहुति देकर हम लोगों की आज़ादी दिलाई गई। और उस समय आज़ादी की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि गाँव लोग आज़ादी के लिए मर मिटने को तैयार थे और अंग्रेजों ने पेड़ों पर तक तो लोगों को लटका दिया फांसियों पर, ये जानते हुए कि इससे जनता में भय उत्पन्न होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और एक नया लोकतंत्र उदय हुआ। नए लोकतंत्र में का मूल मंत्र है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। अब्राहम लिंकन ने कहा था और तब से हम चुनाव होने लगे, जनता अपना सरकार खुद चुनने लगी। जनता की सरकार है, बाय द पीपुल मैंने जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है और जनता और फॉर द पीपुल जनता के लिए सरकार है। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार मतलब कि हम अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं और अपनी सरकार चुनने में पुराने समय में हम लोग सुना करते थे बहुत पहले कि बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। तो सही मायने में यह जनता के सरकार, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार पे खपा था। आज भी यदा कदा फाल्स होती की शिकायतें मिला करती हैं, शिकायतें मिली करती हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। थोड़ी बहुत कमियाँ आती रहती है और चुनाव आयोग को चाहिए कि इस कमियों को भी दूर करें। प्रमुख चीज़ यह है कि हम जनता के लिए सरकार, तो सरकारों का प्रमुख काम है कि वो जनता के लिए काम करें। हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, सरकारों का काम है कि जनता के कल्याण के लिए काम करें। जब नई सरकार चुनी गई तो अनेक पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई और बहुत विकास हुआ। जैसा कि हमारे मेंबर साहब ने बताया कि बहुत विकास हुआ है और विकास होता ही जा रहा है। सरकार को चाहिए कि और भी विकास करें, क्योंकि जनता के लिए ही हम ये सरकार है। अगर जनता भुखमरी में जाएगी
गरीबी में जाएगी तो स्वाभाविक है कि जनता आंदोलन सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर सकती है। जैसा कि अभी ताजा उदाहरण हमने देखा है श्रीलंका में कि जनता ने राष्ट्रपति भवन तक पर कब्जा कर लिया। तो हमारी सरकारों को इस पर सचेत रहना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता तो हम लोग को मिल चुकी है, लेकिन आज भी हम लोगों को धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक विपन्नता से गुजरना पड़ता है। धार्मिक अंधविश्वासों से गुजरना पड़ रहा है, उसको उन गुलामी को तोड़ने की जरूरत है। अब इससे बड़ा धार्मिक अंधविश्वास और गुलामी क्या होगी? एक समुदाय दूसरे समुदाय की हत्या के निर्दोष व्यक्ति की हत्या इसलिए कर देता है कि उसके किसी व्यक्ति ने उनके पैगंबर या हमारे देवी देवताओं के विरुद्ध कुछ अपमानजनक टिप्पणी किया है। ये मेंटली डिलेड लोग, इन पर बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि ये हमारा देश है, हिंदुओं को भी सोचना चाहिए कि वो तो हमारा ही है। अंग्रेज ने जबरन उनको धर्मांतरण करा दिया, और मिलजुल के रहने में ही हमारे देश का कल्याण होगा और देश प्रगति कर पाएगा। संयोग से कांवड़ यात्रा के समय मैंने सुखद दृश्य देखा है कि कुछ मुसलमान कांवड़ियों को नाश्ता करा रहे हैं, उनका भोजन का प्रबंध किए थे। ये बहुत ही सुखद दृश्य है, इसको होना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है कि हमारे अंग्रेजों ने जाते समय हिंदू मुसलमान का बीज बो दिया, और हमारे नेतागण उस बीज को पानी खाद देकर पूरी पल्लवित पुष्पित कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। ये नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू के नेता हो चाहे मुसलमान के नेता हो। यह देश तो तभी प्रकट करेगा जब सब मिलजुल करेंगे, और किसी भी चीज़ की अतिवादता नहीं होनी चाहिए। धार्मिक धर्मांता इतनी है कि हमारे यहाँ स्वर्ग कल्पना की गई है, यहाँ पर अप्सराएं चाहिए और दारू चाहिए, वहाँ पर घोड़े चाहिए और दारू चाहिए। इससे धार्मिक इतनी बड़ी धार्मिक गुलामी इससे अधिक क्या हो सकती है कि हम अपने 21वीं सदी में अपने विचारों को यहाँ तक नहीं छोड़ पाए। इस चीज़ से सामाजिक गुलामी, छुआछूत, जातिवाद, ये सब हमारे भारत की प्रगति में रुकावटें हैं। और 4 पुरुषार्थों में धर्म अर्थ का पक्ष में अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, और आर्थिक प्रगति तो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आर्थिक देख रहे हैं कि हमारा गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सरकार को चाहिए कि इस पर काम करे, क्योंकि अगर गरीबी अमीरी की खाई नहीं पड़ेगी तो अगर गरीब गरीब होता जाएगा तो वही हालत होगी जो जाग में हुई थी जब जनता सरकार को विरोध कर दिया। फिर भी हमारा देश लोकतांत्रिक तरीके से बहुत ही बढ़िया चल रहा है। थोड़ी बड़ी कमियाँ हैं, इसको भी दूर किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।